फिक्स नहीं बन रहा था, फिर भी ये काम नहीं बना। प्रॉब्लम है। आज का ये सॉल्यूशन फ्रेंड्स हाइड नहीं होने वाला। स्कूल टेस्टिंग और फिर इसके बाद हमारा आई स्कैनिंग, उसको सरल भाषा में समझने के लिए आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको ये एक जंपर की जगह 16 जंपर, इसमें 16 जंपर क्यों लगाएं? ऐसे कितने नई सर्किट बना सकते? हमने इसको भी कंफ्यूज करा दिया। नमस्कार दोस्तों, फॉर्मे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ भी हाइड नहीं किया जाएगा, प्रॉपर वे में आप सभी लोगों को दिया जाएगा। और एक ऐसा सॉल्यूशन कि कई टेक्नीशियनों ने कई लोगों को कंफ्यूज भी किया है। आज वो कंफ्यूजन भी हम यहाँ पे फोनवे की टीम दूर आपका करने वाली है। हमारे इस जनवरी रनिंग बैच के ही स्टूडेंट हैं एक, जिनके पास एक सेट है और जानते हैं उनसे क्या फॉल्ट है और उन्होंने इसमें क्या काम किया हुआ है। जी सर, ये रेडमी का एक सेट है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स नहीं बन रहा था, ठीक है। तो मैंने इसका -5 वोल्ट +5 वोल्ट चेक किए, तो उसमें दिक्कत आ रहा था। तो एलईबी वाईसी जो है उसको मैंने चेंज किया वर्किंग सेट से, ओके, ठीक है, मगर फिर भी ये काम नहीं बना। फिर भी काम नहीं बना। हाँ, ठीक तो है। तो आपने ये वर्किंग सेट से लगा दिया, सॉर्टिंग वोर्टिंग आपने सारी चीजें हाँ, आपने शॉर्टिंग वोटिंग चेक कर लिया हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक तो ठीक है, बिल्कुल हम हाँ, इसे करते हैं। ठीक। Redmi 9 जिसमें ग्राफिक्स लाइट का इशू है, और इनके मुताबिक इन्होंने जो चेक किया है कि +5 -5 वोल्टेज नहीं बन रहा था। मतलब इन्होंने LUB IC भी चेंज कर ली है, क्योंकि LUB IC जो होती है वो हमारे ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज बना के देती है। तो वो ये चेंज कर चुके हैं। तो ठीक है, आज हम इसमें जो भी यहाँ पे चेकिंग करने वाले हैं और LUB IC में क्या क्या पॉसिबिलिटियां हम कर सकते हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है, आज का ये सॉल्यूशन फ्रेंड्स हाइड नहीं होने वाला है। और फोनपे की टीम ऐसा नहीं करती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, आप समझ रहे होंगे, इस कारण से जो इससे पहले हमारा वीडियो आया था उसमें हमें मजबूरी में कोई चीजें हार्ड करनी पड़ी थी। लेकिन आज ये इसका सॉल्यूशन जो भी हम आपको देने वाले हैं, फुल डीपली देने वाले हैं, और इतना डीपली आपको देने वाले हैं कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम इसे चालू करके देखते हैं। ये हमारा सेट ऑन हो गया है, वाइब्रेट हुआ है, और ये हल्का सा ब्लू सा हमें एलसीडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है इसमें? कूल टेस्टिंग, और फिर इसके बाद हॉट टेस्टिंग। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप में, उससे भी पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा आई स्कैनिंग, है ना? तो पहले हम इसमें एक बार आई स्कैनिंग करते हैं, इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं और हॉट टेस्टिंग करते हैं, और प्रॉब्लम कहां है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये सील्डिंग निकली है, ये देखिए यहाँ पे। आपने इसको स्क्रैच भी करने की कोशिश की? ठीक है, तो सर सबसे पहले हम इसमें कूल टेस्टिंग करें। सबसे पहले कूल टेस्टिंग और इसके बाद हॉट टेस्टिंग, क्योंकि अभी जो हल्का ब्लैंक आ रहा है तो वो कई बार रीसेट से भी आता है, तो इसलिए आप डिस्प्ले कनेक्टर की ही रिक्वायरमेंट चेक करें। हाँ, LUB IC ये वर्किंग उसमें चेंज कर चुके हैं, हम वो रिक्वायरमेंट भी चेक करेंगे। तो आपको
एलसीडी का सीक्वेंस भी बताया है सर ने। बताया अकेला सीक्वेंस पावर आईसी का नहीं होता, यहां आपको हर चीज का सीक्वेंस बताया गया है। बताया भाई एलसीडी भी एक सीक्वेंस से काम करती है, चार्जिंग भी एक सीक्वेंस से काम करती है, डेड भी एक सीक्वेंस से काम करता है। सारे सीक्वेंस बताएं। तो हम इसमें सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा जो एलसीडी का सीक्वेंस है वो प्रॉपर है या नहीं। तो डिस्प्ले के सीक्वेंस में आपको टीएफटी का अलग बताया और ओएलईडी का अलग बताया, वो भी ओरिजिनल बूट सीक्वेंस एलसीडी का, किसके बाद कौन सी सप्लाई ऑन होगी, कब मीपी बनेगा, कब बीएसएन बीएसपी बनेंगे, कब टच इनेबल होगा, वो भी सब कुछ लाइन बाय लाइन सब कुछ था उसमें। कंडीशन क्या होती है सीक्वेंस से, हमें ये फायदा होता है कि अगर कोई सीक्वेंस के माना कि बीच में से कोई वोल्टेज शॉर्टिंग में आ गया, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो लास्ट के नहीं बनेंगे। तो सीक्वेंस से क्या होता है, हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, तो हमें लंबी चेकिंग ना करके। तो इसके लिए सर हम बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन का यूज कर लें कि एलसीडी लाइट ग्राफिक्स के लिए हमें किन किन की जिम्मेवारी है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम जो लाइट ग्राफिक्स के लिए जिम्मेवार हैं, जो पिन, हम डायरेक्ट उनको ही टारगेट करके काम करते हैं। एलसीडी पीडीएफ। और ये भी ध्यान देना, हमें स्कीमेटिक का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी देखा है कहीं का वोल्टेज कहीं मिलता है हमें। बहुत सारी कमियां अपन ने देखी, पूरी लाइव जब क्लास जितनी भी की है देखा, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में बहुत सारी गलतियां पाई गई। इसलिए हमें स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर हार्डवेयर में कोई गलती है, बिटमैप में गलती है, तो आप उसको समझ सकें। और काउंटिंग तो अक्सर गलत है, ठीक है। तो ये देखो एलसीडी है, तो एलसीडी में मीपी की लाइन है, क्योंकि अभी वो ब्लैंक आ रहा है, हल्का सा ब्लू जो दिख रहा है, तो उन्होंने बोला है एलयूवी यानी प्लस माइनस की दिक्कत है, लेकिन अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक करेंगे, ताकि डिस्प्ले सेक्शन को हमें कैसे चेक करना है आपको चेकिंग भी आ जाएगी और अपना फोन भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सर पहले एलसीडी वाला ये मीपी की लाइन है, आप सभी को ही चेक कर लें तो शायद अच्छा होगा। तो मीपी की लाइनों की कंडीशन भी आपको पता है, हम किस कंडीशन में इनको ओके मानेंगे और किस कंडीशन में फॉल्टी मानेंगे, ठीक है। 475, 473, 474, 474, 475, 476, 474, 475, 474, 473। अभी एक दो जगह हमें डाउट करना चाहिए ना। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे ओम्स मोड में, क्योंकि उस फाइल से रिलेटिव प्रॉब्लम है, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी जगह हमें प्रॉब्लम समझ में आ रहा था, 76 और 77 में, ठीक है। तो एक बार हम इसको ओम्स मोड में वेरीफाई करेंगे। और ये जो ग्राउंड होते हैं ये भी चेक करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सारी चीज ओके है, हो सकता कहीं ग्राउंड भी अपना कट जाएगा, तो जहां वोल्टेज जाता है ग्राउंड नहीं मिलेगा तो वो कोई काम का नहीं, इसलिए ग्राउंड भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 234 35 किलो ओम पॉइंट में मेगा ओम में आ रहा है वो। 234 35 किलो ओम, 234 35 किलो ओम, ठीक है। अब एक बात बताइए, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये ओम्स मोड में रीडिंग लेते नहीं बनता है, वो फ्रिक्चुअल होती रहती है। आप प्रॉपर ले पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसकी चेक करने का तरीका ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी हमें जो 76 और 77 जो हमें मिल रहा था, हम अभी वहां पे टारगेट करते हैं। यानी सर ने क्या बोला, किलो ओम, पॉइंट मेगा ओम, तो जो कन्वर्ट करना देखा था अपन ने, यानी पॉइंट के बाद लग गया तो वो किलो में आ जाएगा,
यहाँ पे जो हमें मिला था, वरना अभी कोई भाई हमारा वीडियो जो बन देखने रहा है, वाले ये भी बोल सकते हैं कि मेगा ओम में आ रहा था, सर ने किलो ओम बताया। 234 किलो ओम, ठीक है। किलो ओम लगभग ये दो पिनों पे हमें लग रहा था, जो जिन पे 76-77 आ रहा था। 74 के बाद 76-77 हमें डाउटफुल था, लेकिन ओम्स में हमने यहाँ पे चेक किया, सिमिलरिटी है, मतलब यहां से हमारा इशू नहीं है। ठीक है सर। आगे VSN VSP, हम VSN VSP चेक करते हैं, पहला और तीसरा। पहले पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तीसरे पे आ रही है 591। पहले पे क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो VSN है। तो हम अभी फॉरवर्ड वाइज इस पे चेक करेंगे, तो 538, मतलब हमारा VSN VSP की कनेक्टिविटी भी ओके है। ठीक है। अब इसमें क्या बचता है हमारे लिए? ये 1.8। अभी हमें दो सप्लाइयाँ देखनी है, एक हमारा रीसेट और एक टी, इनकी भी कनेक्टिविटी देख लेंगे। ठीक है सर। और यहाँ पे हमारा एक जो 1.8 आया है, इसको भी देख लेंगे। एक जो 1.8 आया है चौथे नंबर की पिन पे जी, तो 1 2 3, और ये चौथे नंबर की पिन पे 317, ये हमारा ये भी सही है, ये भी हमारा सही है। ठीक है ना जी सर। 1.8 भी सही है हमारा। ठीक है। ऊपर किस दो लाइनों की और रीडिंग लेना है। 2 4 6 2 4 6 8 10 11 और 12 इस तरफ से है ना। 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है सर हमारा 1084। ठीक। और 12 पे हमारा है 1080। ठीक है, उसकी लाइन में क्या है, रेजिस्टेंस लगा है 1 किलो ओम का, इसलिए वो उतना आ रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारी क्लियर है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर है सर। पूल टेस्टिंग तो हमारी ओके है, ओम्स में भी हमें ये लगभग क्लियर दिखा। अब हम इसमें करेंगे हॉट टेस्टिंग, जैसा कि उज्जवल भाई ने बताया कि +5 -5 वोल्टेज इन्होंने भी हॉट टेस्टिंग की होगी, लेकिन ये हमने स्टार्टअप पूरा, ताकि हमारे जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको थोड़ा सा इजी हो जाए कि किस स्टेप को हमें फॉलो करना होता है। अब हम इसमें करने वाले हैं हॉट टेस्टिंग। और यहाँ आने से पहले भी आप लोगों ने फोन में टेक्निकल के वीडियो देखे होंगे, तो किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं होता है कि सीधा सॉल्यूशन करके दिखा दिया। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चेकिंग से लेके पूरा सिखाना ही होता है उसमें। और हॉट टेस्टिंग के लिए क्या ध्यान में रखना है ये भी आपको मालूम है, बताया गया है। हाँ, तो अभी इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? 1.8। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ये हमारा चौथे नंबर पिन पे आ रहा था 1.8, प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या था हमारा? रीसेट। अभी हम रीसेट चेक करते हैं, प्रॉपर आ रहा है हमारा 1.8 आ रहा है। ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है? VSN VSP। तो यहाँ पे VSN पे भी कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिले हैं और VSP पे भी नहीं, लेकिन हमारा यहाँ 1.8 प्रॉपर बन रहा है। रीसेट का हमारा 1.8 प्रॉपर बन रहा है। ठीक है ना। तो VSN VSP जैसा कि उज्जवल भाई आपने फाइंड किया था, प्रॉब्लम वही है, लेकिन आपने LUB IC बदल ली थी, लेकिन फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि मिसिंग क्या हो रही है। यहाँ पे GR किस कंडीशन में आना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको पता चला है।
मतलब उस बेस पे आप मल्टीमीटर से देख के पता कर पाओगे कि यहाँ पे हमें जीआर आना चाहिए तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है ना। यानी डिस्प्ले आईडी जिसमें यूज होगी उसमें हमें अलग तरीके से देखना है, इसमें अलग तरीके से। यानी कंडीशन क्या है, जिसमें डिस्प्ले आईडी का यूज नहीं हुआ हो तो आप डायरेक्ट भी चेक कर लेंगे, लेकिन जिसमें डिस्प्ले आईडी का यूज किया है तो फोल्डर लगा के फिर उसको चेक करेंगे। और फोल्डर लगा के ऑन करके बाद में चाहे आप हटा दें कोई इशू नहीं, वोल्टेज आपका बन जाएगा। और इस मोबाइल में क्या है, उन्होंने भी देखा है किसी भी कंडीशन में नहीं बन रहा है। तो सर इसका आप मेरे को सिर्फ नोज कट पॉइंट बता दीजिए, और जो जीआर लेने का तरीका आप लोगों ने यहाँ पे बताया है और जो आपको फोटो में आपको बताया था, मैं यहाँ पे पिन नंबर पे उसको फाइंड करूंगा। आप बताएंगे कि ये राइट है या रॉन्ग। ओके। तो इसका नोज कट है हमारा इस तरफ, नीचे राइट है ना, इस तरफ। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा कर ले। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए आप A1 पे क्लियर। अब ये बताइए मेरे को A1 पे मैं यहां पे चेक करने वाला हूं प्रॉब्लम कहां है, आप बताएंगे। ठीक है, बनवाया था जब आईसी की डाटा शीट काउंटिंग सब सिखाया था आपको। ठीक है, तो ये उस आईसी की डाटा शीट है, और किसी भी मोबाइल का स्कीमेटिक हो ना हो आप इस डाटा शीट के हिसाब से भी पूरी आईसी को चेक कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से सर उसको चेक करेंगे। तो A1 पे क्या आया है, EN2। ठीक है, ठीक है, ओ मल्टीमीटर नहीं आएगा इसमें सर। कोई बात नहीं सर, नहीं आ जाएगा। दो कर लो ना वो, उसमें एक तरफ कंप्यूटर चलेगा और एक तरफ ही आ जाएगी। दो पार्ट नहीं चलेगा। चलेगा 16 कुछ करके है ना उसका रेजुलेशन, इसलिए नहीं चलेगा। चलेगा यार सर, चला है सर, चलेगा। अरे यार छोटा कर लो उसको, मल्टीमीटर फुल बड़ा कर दो, एक काम करो। मल्टीमीटर फुल बड़ा कर दो, मल्टीमीटर को जूम कर देना, कर दो फुल बड़ा वहीं पे। नहीं फुल कर दोगे तो भी थोड़ी आएगा, अने उतना ही सही है ना, दिक्कत क्या है। अरे मैग्नीफाई कर दो ना, मैग्नीफाई लगाया उसमें। अरे बढ़, जब आईसी बड़ी दिखा रही तो मल्टीमीटर भी बड़ा दिखाओ, मैग्नीफाई कर दो। और हटेगा फिर वो। नहीं थोड़ा सा तो गया है। ठीक, बस ठीक है, बस और सेंटर में ले आओ, बस 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 ठीक बस ठीक, अब ठीक। ठीक है, ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं A1 से। A1 हमारा OL, A1 हमारा OL क्या आना चाहिए थी इसमें? आना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। A2 यहाँ भी OL है, A3 यहाँ भी OL है। ठीक है, B1 यहाँ B1 भी OL है, B1 भी OL है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद B2 भी हमारा OL है। ठीक है, B3
ग्राउंड है। C1 रीडिंग आ रहा है, C2 490 रीडिंग आ रहा है, C3 OL है, D1 316, D2 ग्राउंड है, D3 OL, E1 ग्राउंड है, E2 OL, E3 OL। तो कितनी लाइनें मिसिंग मिली इसमें हमें? 3 लाइन है। 3 लाइनें। देखो तो जैसा आपको क्लास में पढ़ाया गया था, इस डाटा शीट को बनाया भी गया था, किस पे रीडिंग आनी चाहिए, किस पे नहीं आनी चाहिए, और ये सारी रिक्वायरमेंट ओके होने के बाद भी BSN BSP नहीं बनेंगे, वो भी आपको बताया था। यानी कंडीशन क्या है कि जैसे EN2 अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या नहीं होगा, -5 नहीं बनेगा। ठीक है, ये बताया था। EN1 ब्रेक हो गया, +5 नहीं बनेगा। अभी BSN यानी BSN और BSP इन दो पे OL क्यों आना चाहिए? क्योंकि डिस्प्ले लगी नहीं है, IC हमने हटा दी, लाइन का कनेक्शन खत्म है। ठीक है, बाकी CN और CP इस पे लगा होता है हमारा एक फ्लाई कैप। ठीक है, उसे भी हमें चेक करना होता है। तो इस पे रीडिंग यानी IC हट गई, वो कनेक्शन कहीं गया नहीं, तो उस पे भी हमारा OL आएगा। और जो हमारे ग्राउंड है वो ग्राउंड रहेंगे। डाटा क्लॉक पे रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये CPU से कनेक्टिविटी में है, और मीडियाटेक रहेगा तो पुल अप नहीं मिलेगा, क्वालिकॉम रहेगा तो पुल अप भी हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी स्विचिंग पे आनी चाहिए, BN पे आनी चाहिए, यहाँ VPH आएगा, यहाँ कॉइल लगा के स्विचिंग होगी, यहाँ पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए। BTST पे ओनली फिल्ट्रेशन के लिए कैप लगा होता है, तो उस पे रीडिंग नहीं आएगी, क्यों? उसकी IC हटा दी है। लेकिन जैसा कि अभी सर ने चेक किया, तो हमें EN2 EN1 और एक इसमें से एक क्लॉक, 3 लाइनें हमें ब्रेक मिली हैं। यानी 3 लाइन हमारी ब्रेक है, और तीनों की 3 इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन ब्रेक हैं। अभी अगर ये हमने बना के भी नहीं दिया होता, तो आपके लिए ये भी तरीका सिखाया है, किसी हर एक IC का GR बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको स्कीमेटिक की वर्किंग पता है, तो आप पिन का नाम देख के ही बता सकते हैं कि इस पे GR आना चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से सर ने इसको चेक किया है, तो हमें 3 लाइनें ब्रेक मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो वो तो सर फाइनली है कि ये 3 लाइनें हमें ब्रेक मिली हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, इसमें देखिए 2 हमारे EN गायब है। ठीक है, चलिए EN के लिए तो हम पढ़ा है हमने, EN क्या होता है, पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन सर ये जो B2 हमारी है, ये कहां से आ रही है? तो मुझे CPU नहीं उठाना। CPU नहीं उठाना है आपको, तो ठीक है। पिछली वीडियो में सर्किट कंफ्यूज था, तो उसका कंफ्यूजन दूर किया था जी। पिछली वीडियो में क्या था कि CPU खुद कंफ्यूज था, तो उसका कंफ्यूजन दूर किया, जो कि सेकंड के हिसाब से बैटरी डाउन हो रही थी। लेकिन आज की वीडियो में अपन सर्किट को कंफ्यूज कर देंगे। नहीं उठाना आपको CPU, कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में सर्किट को कंफ्यूज कर देंगे। कैसे? सर्किट को कंफ्यूज करने के लिए, अभी आपने सबने देखा होगा वर्किंग में कि अगर LUB IC कि क्लॉक वगैरह में अगर कोई या डाटा में एक लाइन I2C में दिक्कत होती है, तो मोबाइल हम चालू करते हैं और लोगो आने के बाद ब्लैंक यानी ब्लू डिस्प्ले हो जाती है। लोगो आने के बाद तो IC में क्या है, फर्स्ट स्टार्टअप ये क्या ले रही, यानी फर्स्ट स्टार्टअप में इसका EN आ रहा है। फर्स्ट स्टार्टअप में EN आने के बाद फिर उसका I2C चेक हुआ, I2C में I2C एड्रेस फाइंड नहीं हुआ, और I2C एड्रेस भी आपको बताया था कितनी बिट का डाटा जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे होगा। I2C एड्रेस बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाया था जब प्रोटोकॉल पढ़ाए थे। तो अभी क्या करेंगे, इसके I2C प्रोटोकॉल को अपन परमानेंट बंद कर देंगे। ठीक है, तो सर ये I2C बेस IC है, I2C बंद कर देंगे तो क्या ये काम करेगी? बिल्कुल, I2C बंद करने के बाद भी ये काम करेगी, क्योंकि सर्किट को देख के ही हमें उसकी वर्किंग समझनी होती है कि जब फोन को ऑन करते हैं, ऑन करते ही I2C एक्टिवेट नहीं होती। जब फर्स्ट लोगो आता है, फर्स्ट लोगो के बाद I2C प्रोटोकॉल वगैरह चेक होते हैं। जैसे आईफोन में आपने देखा होगा, फर्स्ट लोगो पे अटक गया, आपने i2 या 3 टूल से फ्लैश किया तो वो एरर देता है, तो एरर के हिसाब से उसके कोड के हिसाब से हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसा इसमें भी हमारी I2C कब एक्टिव होती है, फर्स्ट लोगो आने के बाद। तो यानी फर्स्ट लोगो आने पे लाइट देता है, सेकंड लोगो जैसे ही जाता है और लाइट तुरंत बंद हो जाती है।
तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसकी I2C को परमानेंट ही बंद करके IC को कंफ्यूज कर देंगे। वो सोचेगा हम हमेशा फर्स्ट स्टेप में हैं ओके। और लाइट हमारी प्लस माइनस बन जाएंगे। तो और EN1 EN2 जो गायब हैं, तो EN1 EN2 ये कोई लाइट का EN तो है नहीं, ये ग्राफिक्स के लिए EN है। तो हम इसका EN प्रॉपर नहीं बनाना है क्योंकि सर ने बोला हमें CPU नहीं उठाना है, तो उसके लिए हम EN भी उसका बना देंगे। ठीक है, तो सर ने जो बोला है, तो पहले हमने सीपीयू का एक कंफ्यूजन दूर किया था, अब हम उसे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं सर्किट काम करता है कि नहीं। ठीक है सर, तो फिर इसमें हम इसे कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या मैं डाटा क्लॉक को मास्क कर दूं जी, दोनों को आप और मास्क कर EN और EN2 को रहने दूं अभी? EN2 EN1 से अगर कोई बाहर सप्लाई जाती है आपको दिख रही है जी, तो आप उस सप्लाई को ट्रेस कर लीजिए। अगर कुछ जाता नहीं दिख रहा है तो दोनों पे से जंपर लगा के आप बाहर निकाल लीजिए, मतलब उनको आपस में जोड़ के और एक जंपर हम बाहर निकाल लेंगे। ओके। तो सीधी सीधी सप्लाइयाँ दिख रही सर मुझे, तो EN1 और EN2 मेरे को दोनों मिल रही हैं, इसकी नहीं मिल रही है। तो चलो ठीक है, मैं इसको पहले डिसोल्ड कर लेता हूँ। तो अभी हमने ये आईसी लगा दी है। अब हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखना है कि जो EN1 और EN2 के जो हमारे बाहर जो कंपोनेंट NC दिए हैं उन TP पे हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि कूल टेस्टिंग में रीडिंग आया कि नहीं आया, मतलब कनेक्टिविटी हुई या नहीं हुई। यानी लाइन वो ब्रेक थी, अभी किसकी कनेक्टिविटी होगी, IC की रीडिंग आनी चाहिए वहां पर 530 530 34। ठीक है, ये हमारी कनेक्टिविटी ओके हो गई है। क्या करना है इसमें मेरे को, इस पे 1.8 देना है। हाँ, अभी एक वोल्टेज दे दीजिए उस पर। इस पे 1.8 वोल्टेज दे दूं मैं? हाँ दोनों को आपस में शॉर्ट करके एक जंपर से मैं 1.8 वोल्टेज यहाँ पे दे दूं? ठीक है, आप डायरेक्ट वोल्टेज देंगे लेकिन एक प्रोटेक्शन के लिए उसमें एक रजिस्टर लगा देना कोई। एक रजिस्टर लगा के हाँ। वोल्टेज दे दूं? जी, ये सर ये वाले रजिस्टर से ले लूं मैं 1.8 ये? हाँ, ये डिस्प्ले का आया, उससे भी आप ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक रजिस्टर सोल्ड जो इसके प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। कहाँ गया? यही है सर? जी, ये लगा हुआ है इधर। ठीक है,
तो अब इसमें फ्रेंड्स ये आप मुझे बताइए कितने जंपर लगाए मैंने? एक। और ईएन कितने फेल थे? दोनों। और क्लॉक भी नहीं थी? अब क्या इसमें मैं 16 जंपर लगा के दिखाऊं आपको? आपने देखा अपने 2 ईएन मिस थे, ठीक है, एक क्लॉक की लाइन अपना मिस था, और मैंने सिर्फ एक जंपर यहां पे लगाया है। आप लोग यहां पे किस लिए आए हैं? अपनी जो कठिन काम है उसको सरल भाषा में समझने के लिए आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अगर मैं आपको ये एक जंपर की जगह 16 जंपर, इसमें 16 जंपर वाली आईसी भी चल जाएगी। कौन सी? ओएलईडी फोल्डर के लिए, जो ग्राफिक्स बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए जो लाइट आईसी यूज होती है, जो ग्राफिक्स आईसी यूज होती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके हम यहाँ भी +5 -5 वोल्टेज बना सकते थे। लेकिन 16 जंपर क्यों लगाएं? अरे भाई मुझे तो क्लॉक के लिए भी नहीं जाना पड़ा सीपीयू में, सर ने शॉर्टकट दे दिया कि भाई क्लॉक भी खत्म कर दो इसकी। उसकी वर्किंग समझी हमने, उसकी वर्किंग समझी। हम वर्किंग को समझने के हिसाब से ऐसे कितने नई सर्किट बना सकते? बहुत सारे बना सकते हैं ऐसे सर्किट। तो अभी मेन चीज क्या होती है? आप हमारे पास आए हैं अपने कठिन काम को आसान करने के लिए। तो ये आपके कठिन काम को आसान करने के लिए, ठीक है, इजी वे में। अब हम चेक करते हैं कि आखिर ये काम करता है या नहीं। वो जो आपने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी में आपको बताया गया था हर सेक्शन में एक नहीं 50 टाइप की आप अलग अलग सर्किट बना सकते हैं। और सर्किट के बारे में जैसे अभिषेक जी ने ज्यादा क्वेश्चन किए थे, तो उन्हें भी बताया गया कि हर सेक्शन में आप कहीं भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप खुद का सर्किट बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? काम को ईजी करना है। जहां ज्यादा बड़ा काम है, अगर सर्किट में काम सरल वे में हो रहा है, हम सर्किट बना देंगे। अभी जैसे सीपीयू उठाना बड़ा काम था, इसलिए यहाँ शॉर्टकट में हो गया तो इसको कर दिया। अब एक बात आप बताइए, अगर EN2 कट जाए तो क्या होगा? -5 नहीं बनेगा। तो बताया गया आपको EN1 को ही EN2 पे दे दो, आप कोई आपत्ति नहीं। बाहर से भी 1.8 दे दो, कोई आपत्ति नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको भी कंफ्यूज करा दिया। हमने इस डाटा क्लॉक, मतलब कहना चाहिए कि जो डाटा क्लॉक बेस आईसी थी, हमने भी उसे कंफ्यूजन पैदा करा दिया। किसकी दम से? स्कीमेटिक, पावर ऑफ स्कीमेटिक। तो सबसे मेन चीज क्या होती है? देखिए सेकंड लोगों में हमारा सेट चला गया है, लेकिन फिर भी अब तो हमारी I2C एक्टिव हो गई थी। अब इसको बंद होना चाहिए था, लेकिन हमारा सेट फुल ऑन हुआ। समझे? मजा आया? ओके। और देखिए ये वही सेट है जिसमें हमने ये जंपरिंग की है, इस आईसी को बाईपास किया है। तो हमने मदरबोर्ड को चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉपर वर्किंग में भी है और स्लीप मोड में भी जा रहा है। बैकग्राउंड में कोई लाइट भी नहीं आ रही है। ये देखिए अभी स्लीप मोड में भी जाएगा। ये हमारा लॉक हो गया। देखिए बैकग्राउंड में भी कोई लाइट नहीं दिख रही है, ठीक है। प्रॉपर वे में ये काम कर रहा है, और प्रॉपर वे में ही जिस तरीके से इसे एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, ये हमारा वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? जी सर। यानी आप लोगों ने देखा सर्किट प्रॉपर वर्किंग में आया। यानी तमाम टाइप के आप लोगों को सर्किट बनाना भी बताया गया है। और सर्किट में क्या होता है? ओनली बेसिक का नॉलेज, जो कि आपको 3 दिन पढ़ाया गया था। तो कंडीशन ये है कि हमें काम कैसा करना है, जहां सर्किट, यानी अगर सर्किट में कम समय में काम हो रहा है हम सर्किट बनाएंगे। अगर जहां काम सर्किट में ज्यादा काम है, नॉर्मली कम है, जैसा अभी बताया कि अगर EN2 गायब हो जाए -5 नहीं बनेगा, तो भाई हम EN1 से दे देंगे, -5 बन जाएगा। हम J2 की 16 पिन की आईसी क्यों लगाएं, 16 जंपर क्यों लगाएं, अगर हमारा काम एक जंपर में हो रहा है तो इसी टाइप से तमाम टाइप के आप सर्किट भी बना सकते हैं और प्रॉपर स्कीमेटिक से रिपेयर भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक भाई ने कमेंट किया था, तो आईडी का नाम आपको थोड़ा सा हंसी आ जाएगी और आप समझ ही जाएंगे कि कितना जेन्युइन होगा। उस आईडी का नाम था पद्दू कुमार, ठीक है। तो मिस्टर पद्दू कुमार, आप वीडियो तो जरूर देख रहे होंगे मुझे मालूम है। तो मिस्टर पद्दू कुमार, फोन पे की टीम ना कल पैसों के पीछे भागी
ना आज पैसों के पीछे भागी। हमने 2 स्टूडेंटों को भी 3 टीचरों ने मिलके पढ़ाया है। और यहाँ पे जो 8-10 स्टूडेंट है, उस दिन आप बोल रहे थे ना सर आपने स्टूडेंटों की तरफ कैमरा नहीं किया, दिखावे पे जाओगे लुटिया डुबा के आ जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए अपना दिमाग का यूज करें, दिखावे पे ना जाएं। ये बद्दू